अखाड़ा में आज सबसे पहले, क्या यूक्रेन में चल रही जंग अब थमने वाली है? क्या युद्ध का शोर अब 6 महीने तक नहीं सुनाई देगा? ये बहुत बड़ी खबर न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से एक ऐसी ही खबर का दावा किया गया है। इस खबर के मुताबिक सर्दियों के मौसम की वजह से आने वाले कुछ महीनों तक युद्ध विराम सीज फायर हो सकता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस दौरान दोनों देश युद्ध की नई रणनीतियों पर काम कर सकते हैं। यूक्रेन युद्ध पर सर्दियों का साया 6 महीने तक खींचेगी युद्ध विराम की लकीर। न्यूयॉर्क टाइम्स का चौंकाने वाला दावा। जिस युद्ध को दुनिया का कोई देश नहीं रोक पाया, अब उस युद्ध पर मौसम का ब्रेक लगने वाला है। सर्दियां यूक्रेन में आग उगलती इस वॉर मशीनरी को ठंडा करने वाली है। माइनस में तापमान इन भारी भरकम तोपों के लिए दीवार बनने जा रहा है। लेकिन ये युद्ध विराम इस जंग को एक बेहद नया मोड़ देने वाला है। वो मोड़ क्या होगा, इसे समझने से पहले न्यूयॉर्क टाइम्स के उस दावे को समझिए जो सर्दियों को इस जंग के लिए सबसे बड़ी दीवार बता रहा है। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सर्दियों की वजह से रूस के सैन्य अभियान पर 6 महीने के लिए ब्रेक लग सकता है। नवंबर के अंत में बारिश और नरम मिट्टी यूक्रेन और रूस के सैनिकों की आवाजाही को सुस्त कर देगी। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि बर्फबारी और ठंड का मौसम भी युद्ध के मैदान में चल रहे ऑपरेशन को धीमा कर सकता है। अमेरिकी रक्षा नीति के उप मंत्री कोलिन कहल के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स में कहा गया है, आप पहले से ही देख रहे हैं कि यूक्रेन में खराब मौसम ने युद्ध को थोड़ा धीमा कर दिया है। वास्तव में ये कीचड़ की वजह से हो रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर हमला करना मुश्किल हो गया है। लेकिन यही बात अब इस जंग को एक बेहद नया मोड़ देने वाली है। यहां भी अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि सैनिकों की आवाजाही में ब्रेक की वजह से रूस हमले की रणनीति बदल सकता है। नई रणनीति के तहत रूस यूक्रेन के बुनियादी ढांचों पर टारगेट कर सकता है, जबकि यूक्रेन की सेना रूस की तर्ज पर तोड़-फोड़ के हमलों के साथ आगे बढ़ सकती है। यूएस सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के उपाध्यक्ष सेड जोन्स के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि वॉशिंगटन सर्दियों में संघर्ष विराम का महत्वपूर्ण रूप से लाभ उठाकर कीव को हथियारों की आपूर्ति बढ़ा सकता है। यानी मौसम भले ही इस युद्ध के बीच बड़ी दीवार बनने जा रहा है, लेकिन एक बात तो तय है और वो ये कि आने वाले 6 महीने भी यूक्रेन के लिए चुनौतियां लेकर आने वाले हैं, क्योंकि पहले ही यूक्रेन का बहुत बड़ा बुनियादी ढांचा रूस के हमलों में तबाह हो चुका है। ऐसे में यूक्रेन के कई शहरों में आम लोगों के लिए सर्दियों का यह मौसम नई चुनौतियां और नए संघर्ष लेकर आने वाला है। आइए अब ये समझते हैं कि आखिर यूक्रेन में कितनी ठंड पड़ती है। दिसंबर से मार्च के बीच यूक्रेन का औसत तापमान -4.8 डिग्री सेल्सियस होता है।
यानी शून्य से -4.8 डिग्री कम 2 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है, लेकिन काफी ठंड होती है। औसतन दिसंबर में 14 दिन बर्फ पड़ती है, जनवरी में 17 दिन बर्फ पड़ती है और फरवरी में 15 दिन बर्फ पड़ती है। हर महीने औसतन 1.5 मीटर बर्फ यूक्रेन पर पड़ती है। हालांकि अगर आप देखें 1.5 मीटर बर्फ उत्तरी भाग में पड़ती है, पश्चिमी और दक्षिणी भाग में ठंड कम होती है और अधिकांश रूप से अगर इस तटीय इलाके में देखें, काला सागर के हिसाब से देखें, यहाँ इसीलिए इसको गर्म पानी का समुंदर कहा जाता है, एक्सेस कहा जाता है। यहाँ पर उत्तरी इलाकों की तुलना में ठंड कम पड़ती है।